मैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह आज बहुत दिनों के बाद पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं इस वीडियो में छायावाद के बहुत ही चर्चित सशक्त महाकवि महाप्राण निराला की बहुत ही चर्चित कविता है राज्य ने अपनी रखवाली की। यह कविता रचना काल से लेकर आज तक प्रासंगिक बनी हुई है। बात राजतंत्र की है, लेकिन कहीं न कहीं प्रतीकात्मक रूप से हमारे जो लोकतंत्र की जो हमारी व्यवस्था है, इसमें जो हमारे उच्च पद पर आसीन लोग हैं, उनको कहीं न कहीं यह कविता प्रेरणा देती है। तो आइए हम इस कविता के माध्यम से देखें कि आखिर कवि ने इस कविता के माध्यम से हमारा किस रूप में मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है। कवि लिखते हैं, राजे ने अपनी रखवाली की। राजा प्रजा के लिए होता है, लेकिन कवि कह रहे हैं कि राजे ने अपनी रखवाली की। किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी। किला की जरूरत राजा को ही होता है। किला एक ऐसी मजबूत कह सकते हैं कि जगह होती है जहां कोई भी साधारण आदमी आसानी से नहीं पहुंच सकता। यानी किला पूरी तरह से सुरक्षित जगह है जहां कि राजे को कोई खतरा ना हो। ऐसी जगह बनाकर वह खुद रहता है और अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी ही सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी फौजें वो बहाल करते हैं। बड़ी बड़ी फौज के माध्यम से अपनी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर लेते हैं। चापलूस कितने सामंत आए, और समाज में चापलूसों की भी कमी नहीं होती, क्योंकि मेहनत करके कमाने में बहुत दिक्कत भी है, मशक्कत करनी होती है, लेकिन चापलूसी करके धन अर्जित करने में लोगों को मेहनत कम लगता है, आनंद ज़्यादा आता है। तो राजे के आसपास हम देखते हैं, इतिहास भरा पड़ा है कि राजे के आसपास चापलूसों की कमी नहीं रहती, और चापलूसी करके वह अपना जीवन निर्वाह करता है। तो चापलूसों की भी कमी नहीं है राजे के पास। मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए जितने भी सामंत थे वे चापलूसी करते थे। मतलब कि लकड़ी अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वे राजे की चापलूसी करते थे, और चापलूसी करते हुए अपना जो स्वार्थ था, जो मतलब था, उसे सिद्ध करवाता था। कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए। ब्राह्मण हर राजतंत्र में एक राजगुरु हुआ करता था, तो ब्राह्मण भी जनता को अपनी पोथियों में बांधे हुए आए। अर्थात पोथी में ऐसी ऐसी बातों का वर्णन किया, ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए ताकि जनता उस बातों में उलझकर कभी भी राजा के विरोध में आवाज ना उठा सके। आगे कहते हैं, कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहासों के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। जितने भी वे साहित्यकार हों, कवि हों, सभी ने राजा की चापलूसी हेतु, राजा खुश रहें इस हेतु उन्होंने रचनाएं की हैं। लेखकों ने उनकी बड़ाई में कई एक रचनाएं की हैं। हम देखते हैं, हिंदी साहित्य की बात करें तो आदिकाल में देखते हैं कि एक से एक प्रशस्ति ग्रंथ लिखे गए। रीतिकाल में देखें तो हर दरबार में एक कवि होते थे और अपने राजा की प्रशंसा में एक से एक पुस्तकें लिखते थे। तो लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहासों के पन्ने भरे, और जो इतिहासकार थे उन्होंने राजा को
सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए कि राजा जो हैं वे सर्वोपरि हैं, लोक कल्याणकारी हैं। यानी राजा के हित में उन्होंने रचनाएं की, उन्होंने इतिहास के पन्ने भरे, ताकि भले ही हकीकत में राजा में कुछ कमी हो, लेकिन उनके पक्ष में, उनके हित में बातें लिखी गईं। नाट्य कलाकारों ने भी नाटकें रचे। नाट्य जो कलाकार हैं उन्होंने राजा के पक्ष में नाटक लिखा और मंच पर उसे प्रस्तुत भी किया गया। तो कुल मिलाकर जो नाट्यकर्मी हैं, इतिहासकार हैं, साहित्य लेखक हैं, सभी ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए जनता से विमुख होकर, जनता की समस्याओं की चिंता किए बगैर राजा के पक्ष में रचनाएं की हैं। जनता पर जादू चला राजे के समाज का। और जब समाज के प्रबुद्ध लोग राजा के पक्ष में बात करेंगे, राजा की चापलूसी करेंगे, राजा के बारे में बेवजह उनकी बड़ाई करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो निरीह प्रजा है, जो सीधी सादी प्रजा है, वह क्या समझेगी। तो कहते हैं कि जनता पर जादू चला राजे के समाज का। जो राजा है, जो राजतंत्र व्यवस्था है, उस राजतंत्र व्यवस्था में जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से प्रचारित प्रसारित किया है राजा के बारे में, उस पर यानी जनता पर राजा का जो समाज है, जो व्यवस्था है, उसका जादू चलता है और प्रजा पूरी निष्ठा के साथ राजतंत्र व्यवस्था को मजबूत करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई। और जो रानी हैं, राजा की ही बड़ाई नहीं बल्कि रानियों की भी बड़ाई की गई। जो रानियां हैं, वो जो लोक नारियां हैं, जो साधारण घर की महिलाएं हैं, उस पर रानी का जादू चला। अर्थात रानी को उसने अपना आदर्श माना, रानी के हित में हर समय सोचती रही, उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझती रही। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ। और जो धर्म है, धर्म प्रचार भी हुआ, लेकिन उस धर्म में क्या था? जनता के लिए धोखा था। कभी कहते हैं कि धर्म गरीबों के लिए ही होता है, दिखाया जाता है। जो धर्मशास्त्री हैं, उन्होंने जो धर्म की व्याख्या की है, जिस तरह से व्याख्या की है, उसमें जनता के लिए केवल धोखा ही साबित हुआ। आगे कहते हैं, लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर खून की नदी बही। धर्म के नाम पर या सभ्यता की रक्षा के नाम पर एक से एक युद्ध हुए। क्या किसी युद्ध में राजा की मृत्यु हुई? उसमें प्रजा ही मरती है, प्रजा को ही शहीद होना पड़ता है। खून की नदियों में उसे ही नहाना होता है। आगे कहते हैं अंत में, आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली उस नदी में, अपने राजा पर विश्वास करके, भरोसा करके कि वही हमारे सर्वस्व हैं, वही हमारी भलाई करते हैं, वही उसी की शरण में रहकर हम जिंदा हैं। तो प्रजा ने आंख मूंद कर राजा पर विश्वास और भरोसा करते हुए उनके एक इशारे पर मर मिटने को तैयार रहते। और अंत में कवि कहते हैं, आंख खुली। जब प्रजा की आंख खुलती है, हकीकत से जब वह रूबरू होती है, तो उसे पता चलता है कि राजे ने अपनी रखवाली की। जो तामझाम था, जो पूरी व्यवस्था थी, जो भी स्वांग रचा गया था, इसमें जनता की भलाई नहीं थी। केवल राजे ने अपनी रखवाली की है, राजे ने अपनी सुरक्षा की बात की है। और समाज के जितने भी वर्ग हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, वे चापलूसी करते हुए अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए जनता को, साधारण जनता को मूर्ख बनाते रहे और प्रजा मूर्ख बनती रही। और अंततः जब उसे हकीकत का पता चलता है, तो उसे लगता है कि हम ठगे गए। जो भी व्यवस्था थी, जो भी काम कराया गया
साधारण जनता के द्वारा। उसका एक ही लक्ष्य था, राजा का हित। और यह जो कविता है निश्चित तौर पर वर्तमान समय की जो हमारी स्थिति है, जिस तरह से राजतंत्र व्यवस्था की बात करें, भले ही आज राजतंत्र व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए हमारे लोग हैं वे भी आज अपनी ही रक्षा करते हैं। जो कुछ भी क्रियाकलाप उनका होता है उसमें उनका अपना स्वार्थ होता है। स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही वो हर कदम अपना बढ़ाते हैं। तो कहीं न कहीं आज की जनता को भी यह समझते हुए, हकीकत से रूबरू होते हुए उन्हें समझनी होगी कि क्या जो हमारे सत्तासीन नेता हैं, क्या वो हमारे हित में काम कर रहे हैं या कहीं हमारे नाम पर वे हमसे धोखा कर रहे हैं। यह जानने, पहचानने और समझने की ज़रूरत है। तदनुसार निर्णय लेने की ज़रूरत है। इसी में हम सभी का कल्याण होगा। साधारण जनता को जिन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है उन समस्याओं से मुक्ति मिल पाएगी। तो चलिए, आज की यह कविता यही समाप्त होती है। और यदि यह कविता आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो निश्चित तौर पर जो हमारा चैनल है उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।